जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद एहतिशाम और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और निपोश सर्टिफ़ाइड भी हूँ। इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का मकसद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और सुपरवाइज़र्स को गाइड करना है ताकि वो लेबर से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की और सिस्टम में जो भी इम्बैलेंस है और जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सबसे पहले अपना फ़ोकस हेल्थ एंड सेफ्टी पे रखेंगे और बाद में इक्विपमेंट पे लेके जाएँगे ताकि हम लेबर की सेफ्टी भी देखें और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन भी कर सकें ताकि हमें लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जी, हम शुरू करते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी से। ये ज़रूरी क्यों है और इसके फ़वाइद क्या-क्या हैं? अच्छा, ये बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाती है और इंजरीज़ होने से रोकती है। प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है एम्प्लॉइज़ की और वर्कर्स की मोरल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और एक्सीडेंट्स के नतीजे में जो कॉस्ट में इंक्रीज़ होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं और लीगल इश्यूज़ भी नहीं आते। लीगल कंप्लायंस के भी इश्यू नहीं आते और बिज़नेस की रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है सेफ्टी को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो। हम वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों पर भी बात करेंगे, जैसे कि पावर सिस्टम का ओवरव्यू, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में, पावर ट्रांसफार्मर्स के बारे में, सबस्टेशंस के बारे में और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, प्रोटेक्शन की जो डिवाइसेज़ यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल के काम में, उसको भी देखेंगे हम लोग। स्विच गियर्स को देखेंगे और जो परमिट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं और क्लीयरेंस जो प्रोसीजर होते हैं, उनको कैसे कैरी आउट किया जाता है। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या-क्या शामिल है हमारे अ, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को देखना और उसको समझना, ट्रांसमिशन स्टेशंस को देखना और उनके फंक्शंस को समझना, जो उनसे हमारे लिए खतरे हैं, उनको समझना और उनसे प्रिवेंशन करना और बेसिक चीज़ें हैं जैसे वोल्टेजेस किस तरह चेक करेंगे, करंट्स और टाइप्स क्या होती हैं बैटरीज़ की, वो भी देखेंगे। पावर ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट्स आते हैं, उनको भी हम देखेंगे और शॉटगन टूल्स और हॉट लाइन जैसे क्लैंप्स होते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। और पावर फैक्टर्स किस तरह इम्प्रूव होते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर भी देखेंगे हम लोग और रिलेज़ और ट्रिपिंग सर्किट करेंगे। जी, सेफ्टी इक्विपमेंट से शुरू करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी में ज़रूरी क्यों है ये? जी, अब हम बात करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में। सेफ्टी कंसिडरेशंस क्यों ज़रूरी हैं और प्रिकॉशंस हमें क्या-क्या लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से किस तरह बचा जा सकता है और उसके असरात क्या होते हैं। रबर सेफ्टी के जैसे इक्विपमेंट हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है और पर्सनल सेफ्टी मेजर्स कैसे लिए जाते हैं। जनरल सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर हेड, फेस और आइज़ फील्ड प्रोटेक्शन के लिए कौन-कौन से हैं? पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव ग्लव के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव ग्लव्स एम्प्लॉइज़ यूज़ करते हैं जब वो लाइव वायर्स पे काम कर रहे होते हैं या डेड लाइन्स लाइन्स पे भी काम कर रहे होते हैं। उनको ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। और इनकी कैटेगरीज़ हैं कि कौन-सा ग्लव्स कब यूज़ करना चाहिए। 1000 वोल्ट्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो इसकी प्रूफ टेस्टिंग 5000 वोल्ट्स पे होनी चाहिए और 17,000 जो उनसे रेटेड ग्लव्स होते हैं उनकी प्रूफ टेस्टिंग 20,000 वोल्ट्स पे होती है और 36,000 वोल्ट्स पे जौन-सा काम करना होता है उनकी प्रूफ टेस्टिंग 40,000 वोल्ट्स पे होती है। जब इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड को भी फ़ॉलो किया जाता है। और उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्लीव्स, ब्लैंकेट्स, बेडिंग कवर्स को भी मद्देनज़र रखा जाता है ताकि वो स्टैंडर्ड को फ़ॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये एक टेबल चार्ट है जिसमें कैटेगरी वाइज़ बताया गया है कि कौन-सा ग्लव कौन-सी क्लास का है और प्रूफ टेस्टिंग वोल्टेजेस हैं, मैक्सिमम एसी वोल्टेजेस कितने बर्दाश्त कर सकता है और इंसुलेटिंग रबर ग्लव लेबल जो सा लगा होता है उसके ऊपर वो भी बताया गया है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं जो उनसे हमारे हेड, फेस, आइज़ और फीट प्रोटेक्शन इनमें क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? जी, पीपीई एसेंशियल है। हम हैज़ार्डियस इक्विपमेंट के पास काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल के जो से होते हैं। इसमें हार्ड हैट आती है, फेस शील्ड आता है, सेफ्टी ग्लासेस आते हैं, गॉगल्स आते हैं। किसी भी इम्पैक्ट से बचने के लिए हम हार्ड हैट यूज़ करते हैं, जो कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है और सर को बचाता है। और फेस शील्ड अ, फेस की प्रोटेक्शन देती है जो कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और पोटेंशियल हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं। सेफ्टी ग्लासेस क्लियर भी हो सकते हैं और टिंटेड भी हो सकते हैं फॉर आई प्रोटेक्शन और
गॉगल्स सेफ्टी ग्लासेस के ऊपर पहनने हैं, और जो कि हमें शील्ड देते हैं स्प्लैशिंग लिक्विड से और इंटेंस जिनसे लाइट आर्क्स इलेक्ट्रिकल वर्क्स में एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट आते हैं, उससे प्रोटेक्शन देते हैं। जो से सेफ्टी शूज़ होते हैं वो पाँव को प्रोटेक्शन देते हैं, और इसके एंड पे जो साइड टोज होते हैं उस पे स्टील की होजिंग होती है जो कि हमें सेफ गार्ड करती है हैवी ऑब्जेक्ट्स के इम्पैक्ट से। और अगर कि हम किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो हमें हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करना चाहिए इक्विपमेंट। और जब हम इलेक्ट्रिकल लाइंस पे जब काम कर रहे होते हैं, हमें कॉटन शर्ट्स विद फुल स्लीव पहनने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो और आर्किंग के नतीजे में ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके हमें। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे जब काम कर रहे होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो है रिस्पेक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हमें सेफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए और केयर करनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे काम कर रहे होते हैं, और इक्विपमेंट को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी चाहिए ताकि बर्डन एक ही एम्प्लॉय पे ना रहे और हर किसी की सेफ्टी इंश्योर हो सके और सेफ प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके। एक्सीडेंट प्रिवेंशन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सीडेंट को पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए बिफोर दे अकर। और सेफ्टी शुड बी अ डेली हैबिट, और सेफ्टी नॉलेज सबको होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और राइट इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। वन मोर थिंग जो कि सेफ्टी को इंश्योर करती है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो टास्क असाइन किया गया है वो आप पूरे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और हम अपनी सेफ्टी के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो कोवर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर तो आप सीनियर हैं तो आप भी उनके रिस्पॉन्सिबल हैं। अवेयरनेस हमारे अंदर लाजमी होनी चाहिए ताकि हम पोटेंशियल डेंजर से अवेयर रह सकें, और हमें मेन सोर्सेज ऑफ हैजर्ड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रिकॉशंस को हमें फॉलो किया जाना चाहिए, प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना चाहिए, और सेफ्टी रूल्स को भी देखना चाहिए ताकि हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकें। गोल्डन रूल क्या है हमारे लाइव वायर पे काम करने जा रहे हों या इलेक्ट्रिकल सर्किट पे हम काम करने जा रहे हों जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, कि अगर आपको वोल्टेजेस के बारे में नहीं पता तो आप उसको टच ही ना करें, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि आप जो सोच रहे हो वो वोल्टेजेस ना हो, या वो स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो ना कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड है। और हमें प्रॉपर रबर ग्लव्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करें और ग्राउंडिंग में भी मदद दें। जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की सेफ्टी गाइडलाइंस जो हमें जनरली फॉलो करनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्क मस्ट बी परफॉर्म बाय क्वालिफाइड पर्सनल, और वार्निंग साइंस डिस्प्ले करने चाहिए, और लाइव कॉन्टैक्ट्स है जो उनसे वो विजिबल होने चाहिए और एक्सेसिबल होने चाहिए। एक्सट्रैक्ट एंड रिटेन फ्यूजेस until the work is completed। लॉक स्विचेस को हमें मेन स्विचेस को लॉक कर देना चाहिए और आइसोलेटर्स को ऑफ पोजीशन में कर देना चाहिए विद अ टैग। और जब तक क्लियरेंस हमें नहीं मिल जाती, हमें वर्बल कम्युनिकेशंस पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, और हमें खुद वेरीफाई करना चाहिए कि सर्किट डेड है। जब हम काम करने लगे हों उससे पहले हमें चेक करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जब तक वो डी एनर्जाइज नहीं हो जाते तब तक वो लाइव ही कंसीडर किए जाते हैं, जब तक वो ग्राउंडिंग हो जाते हैं। काम कंप्लीट करने के बाद हमें थॉरोली इंस्पेक्शन करनी चाहिए इक्विपमेंट की ताकि हम उसको एनर्जाइज कर सकें। हमें साफ़ सुथराई रखनी चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए सब स्टेशंस को। अगर कोई भी मैकेनिकल इशू आता है ब्रेकर्स में, कोई किसी स्विच में, किसी आरएमयू में, तो हमें उसमें एक्सेसिव फोर्स नहीं लगानी चाहिए, और हमें जो सा लोड है वो डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए बिफोर डी एनर्जाइजिंग द इक्विपमेंट। मजीद हमें इक्विपमेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए विजुअली, ना कि बाय टच। हमें स्विच डोर क्लोज रखने चाहिए, और हमें वेरीफाई करना चाहिए कि जो ऑयल स्विचेज है उसमें प्रॉपर लेवल ऑफ ऑयल है कि नहीं है बिफोर एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग। हमें रैक आउट नहीं कर देना चाहिए ऐसे स्विच विदाउट स्विचिंग इट ऑफ। अगर हमें कोई भी अनयूजुअल स्मेल आती है या ऑर्डर आता है हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहे हो सकते हैं ओवर हीटिंग को।
और हमें अवॉइड करना चाहिए स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ब्रेकर व्हेन एनर्जाइजिंग इट, और रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड पर्सनल फ्रॉम एंटरिंग इलेक्ट्रिकल रूम्स। अच्छा, जो उनकी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फॉर एम्प्लॉयज़, वो कौन कौन सी हैं? अ, वो अपने सेफ्टी को खुद रिस्पॉन्सिबल है, सेफ्टी ऑफ कोवर्कर, सेफ्टी ऑफ पब्लिक, कंपनी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का भी वही जिम्मेदार होता है। जो उनसे ये जिम्मेदारियाँ आती हैं फोरमैन, सुपरवाइजर्स और पर्सनल इंचार्ज, वो क्या क्या हैं? अ, हमें जॉब को अंडरस्टैंड करना चाहिए और ये किस तरह होनी चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, ensure appropriate testing equipment and grounds available at the site, और plan the work and its safe execution। हमें टूल्स को मेंटेन करना चाहिए और इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। हमें पीपीईज यूज़ करना चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सकें, और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को ही वो जॉब असाइन करनी चाहिए जो कि वो नॉलेज रखते हैं। और हमें ये देखना चाहिए कि वर्कर स्कोप ऑफ वर्क को जानते हैं, एसोसिएटेड जो हैज़र्ड्स हैं उसके, उनको जानते हैं, प्रॉपर वर्क प्रोसीजर को भी वो जानते हैं। कॉमन अनसेफ एक्ट्स एंड कंडीशन कौन सी होती हैं? कि हम रॉन्ग टूल यूज़ कर रहे हैं फॉर द जॉब, हम टूल इनकरेक्टली और डैमेज टूल यूज़ कर रहे हैं जब हम इलेक्ट्रिकल लाइन्स पे काम कर रहे होते हैं। हमें ये भी नज़र रखनी चाहिए कि हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इक्विपमेंट को, और हम अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, नेग्लिजेंस तो नहीं है, और हम सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो भी हमें काम करना है।